हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। एंड गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न क्रिया के काल। काल मतलब होता है समय। समय तीन प्रकार का होता है, एक बीता हुआ समय, एक जो समय है, एक समय जो आने वाला है। तो काल सामान्य काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल जो हो रहा है, भूतकाल जो हो चुका है, भविष्य काल जो होने वाला है। भूतकाल कभी कभी कहते हैं कि यार भूतों का काल, नहीं नहीं, भूत मतलब तुम्हारा पास्ट। जैसे पूर्व कप्तान जो हम लोग लिखते हैं वहाँ पे, तो भूतपूर्व कप्तान भी कभी कभी वहाँ पे आप लोग देखते होगे। भूतपूर्व मतलब पहले के, तो भूतकाल मतलब जो काल गुजर चुका है, बीत चुका है, उसे हम लोग भूतकाल कहते हैं और ये हो चुका है। तो वर्तमान काल के तीन प्रकार हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। और आप लोगों को एग्ज़ाम में तीन काल आएंगे, तीन में से दो को आप लोग कन्वर्ट करना रहेगा। और आप लोगों को कन्वर्ट करना है तो पहले पहचानने आना चाहिए। और नाइन्थ की बात करें तो वहाँ पे पहचानने वाला भी सिस्टम है आई थिंक, तो पहचानने के लिए भी आपको आना चाहिए। सामान्य वर्तमान काल, वाक्य के सामान्य वर्तमान काल कैसे पहचानना है? तो इसमें क्या होगा कि वाक्य के अंत में ता आएगा, ती आएगा, ते आएगा और साथ में उसके है लगा रहेगा। मतलब ता है, ती है, ते है। वाक्य के आखिरी में अगर ये आया तो तीन शब्द में से कोई एक रहेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सामान्य वर्तमान काल। ठीक है। जैसे राजीव खाना खाता है, इसमें क्या आया? ता है। आज अजीत बाजार जाता है, खाता है जाता है कभी, तो ता है। तो इसमें ता आया हम लोगों का, तो इसे सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। ठीक है। अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल कैसे पहचानेंगे? वाक्य के अंत में यदि हा है, ही है, हे है, या फिर इसको हम लोग रहा है, रही है, रहे हैं भी बोल सकते हैं। तो वाक्य के अंत में अगर ये आते हैं तो उसे हम लोग अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल मतलब जो काल चल रहा है बस, बट वो अभी पूर्ण नहीं हुआ है। जैसे वो बाजार जा रहा है, अभी जा रहा है ना, अभी जाके तो सब कुछ हुआ नहीं है। वह गांव से आ रहा है, अभी आ रहा है ना, अभी पहुंचा तो नहीं है, मतलब ये अपूर्ण है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है। तो अभी जा रहा है, आ रहा है। बट वहीं पूर्ण की बात करें तो गया है, मतलब जा चुका है, आया है मतलब आ चुका है, तो वो पूर्ण हो चुका है। तो इस तरीके से भी पहचान सकते हो। बट शॉर्टकट इज़ दिस, रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे आप लोग शॉर्टकट से पहचान सकते हो काल को। अब पूर्ण वर्तमान काल कैसे पहचानोगे? वाक्य के अंत में या है, ई है, ए है, ये तीन में से कोई एक रहेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे पूर्ण वर्तमान काल। जैसे वह थाने गया है, मतलब जा चुका है। अगर मैं बोलता वह थाने जा रहा है तो मतलब वही अपूर्ण है, तो अपूर्ण वर्तमान काल उसे कहते। बट दिस इज़ पूर्ण वर्तमान काल। गरिमा घर पर पहुंच गई है, तो यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे या है, ई है, तो ये दोनों शब्द हम लोगों के आए हैं, तो इसे हम लोग बोलेंगे पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है। अब नेक्स्ट भूतकाल। भूतकाल के तीन प्रकार होते हैं, भूतकाल के भी जिस तरीके से वर्तमान काल के। तो पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है अपूर्ण भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल। सामान्य भूतकाल में क्या होगा? वाक्य के अंत में या, ई, ए दिखेगा और इनके साथ था का प्रयोग नहीं होगा। मतलब या था, ई थी, ए थे नहीं होगा। इसमें आखिरी में सिर्फ या, ई, ए तीनों में से कोई एक रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, वह विद्यालय आया, या है यहाँ पे बस। मुझे जाना चाहिए, ए है यहाँ पे बस। तो इसमें क्या है? था नहीं लगा है, डायरेक्ट या, ई, ए आया है, तो ये क्या हो गया हम लोगों का? सामान्य भूतकाल। वहीं अगर यहाँ पे है लग जाता तो ये पूर्ण वर्तमान काल हो जाता ना। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे बढ़िया तरीके से फार्मूला निकाला गया है ये, और मेरा फार्मूला नहीं है, ऑलरेडी डाइजेस्ट वगैरह में ये सब दिया रहता है। तो सामान्य भूतकाल ऐसे पहचानना है। अपूर्ण भूतकाल, यदि व्यक्ति के अंत में, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, या फिर हा था, ही थी, हे थे, ये आए तो उसे अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। जैसे मैं गांव जा रहा था, मैं गांव जा रहा था बट ट्रेन क्रैश हो गई, पहुंचा नहीं ना, अपूर्ण है ना वो। तो रहा था क्या हो गया? अपूर्ण। वे खाना खा रहे थे उस टाइम, अभी तो मैं यहाँ आ गया, मालूम नहीं पूरा हुआ कि नहीं, तो ये क्या है? अपूर्ण है। तो अपूर्ण भूतकाल। तो वाक्य को पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे, ज्ञानी बनोगे तो खुद ही समझ में आएगा, ऐसे फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अभी तो याद कर लो। पूर्ण भूतकाल, यदि वाक्य के अंत में या था, ई थी, ए थे, आया है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण वर्तमान काल। जैसे वे विद्यालय गए थे, मैं भी पिकनिक गया था, जा चुका था, विद्यालय भी जा चुका था, सब कुछ पूरा हो गया यार, क्यों पूछ रहे हो? पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल उसे हम लोग बोलेंगे। तो अगर यहाँ पे मैं कहाँ गया, मैं वर्तमान में आ गया चलिए, यहाँ पे अगर मैं था नहीं लगाता तो ये सामान्य हो जाता, और अगर है लगा देता तो वो पूर्ण वर्तमान काल हो जाता। बट था लगा है तो पूर्ण भूतकाल है। आइए भविष्य काल की बात करते हैं। भविष्य काल में सिर्फ एक ही प्रकार है,
दैट इज़ सामान्य भविष्यकाल। और भविष्यकाल तो बताने की वैसे भी आवश्यकता है नहीं, बट फिर भी बता देता हूँ। यदि वाक्य के अंत में गा गी गे ऐसे शब्द आएँ तो उसे बोलेंगे सामान्य भविष्यकाल। जैसे वह अभी चला जाएगा, मतलब अभी वो चला जाएगा, गया नहीं है और जा चुका भी नहीं, अभी जाएगा। मैं कल विद्यालय नहीं जाऊँगा, सीधा बता देता हूँ। हाँ, तो इसमें गा आया ना, तो इसे क्या बोलेंगे? सामान्य भविष्यकाल। तो सिंपली आप लोग समझ लें, एक बार सब रिवाइज करा देता हूँ ताकि बार बार पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। सामान्य वर्तमान काल में आएगा ता है, ती है, ते है। अपूर्ण वर्तमान काल में आएगा रहा है, रही है, रहे है। पूर्ण वर्तमान काल में आएगा या है, ई है, ए है। सामान्य भूतकाल में आएगा या, ई, ए, था का प्रयोग नहीं होगा। अपूर्ण भूतकाल में रहा था, रही थी, रहे थे। पूर्ण भूतकाल में या था, ई थी, ए थे। और भविष्य काल में गा गी गे। सिंपली यार एक बुक लो, बुक में ऐसा कॉलम बनाओ, इधर काल का कॉलम बनाओ, इधर वाक्य के अंत में क्या आएगा वो बनाओ, इधर काल, इधर अंत में। तो सिंपली आप लोग समझ जाओगे। सामान्य वर्तमान काल, फिर अपूर्ण वर्तमान काल, तो इसमें ता है, ती है, ते है। इस तरीके से कॉलम्स बना के लिख लो ना यार, एक बार, बार बार वीडियो क्यों देखना, दूसरे का वॉच टाइम, दूसरे की अर्निंग क्यों बढ़ाना। तो इस तरीके से सिंपली आप लोग समझ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तो बहुत सारे राइटिंग स्किल्स के टॉपिक भी बाकी हैं। चलिए मिलते हैं।